हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए अनेकार्थक शब्द टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा वे अलग अलग भावों या अर्थों के प्रदर्शन हेतु वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं और वो भी अलग अलग भावों में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कविताओं में अनेकार्थी शब्द ज्यादातर यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकार। अब यहाँ इस पंक्ति में अनेकार्थी शब्द है कौन सा? कनक कनक, क्योंकि कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है तो कनक के दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ कनक का अर्थ है, पहला जो कनक है उसका अर्थ है सोना और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है धतूरा होता है। तो समझ में आया? इस तरह से काव्य में अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। अब और समझते हैं। अब फल। फल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो जैसे ही अगर फल बोला जाता है तो हमारे दिमाग में आता है, फल का अनेकार्थी शब्द क्या आता है कि एक तो आता है वृक्ष का फल, आम, संतरा, है ना, इस तरीके के जो फल है वह हमें पपीता, ये हमें सभी फल एकदम से याद आते हैं कि फल का क्या मतलब होता है। तो एक तो वृक्ष का फल हो गया और दूसरा फल का अनेकार्थी जो शब्द है वह क्या है? परिणाम। जैसे परीक्षा का परिणाम कैसा आएगा, परीक्षा का नतीजा कैसा आएगा, तो यह फल का अनेकार्थी है। आप अनेकार्थी शब्द को इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है वर्ण। अब वर्ण का अनेकार्थी क्या होता है? तो एक वर्ण तो क्या होता है? जाति। जैसे कौन से वर्ण के हैं? शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो वह क्या हो गया? वर्ण हो गया, जाति हो गई। और अगला है वर्ण। अगला है वर्ण का कि रंग। श्वेत वर्ण है, श्याम वर्ण है, तो वह रंग के आधार पर वर्ण का अनेकार्थी हो गया। और अगला लक्षण। अब वर्ण का अर्थ क्या होता है? लक्षण में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब छंद। छंद क्या होता है कि छंद कविता में प्रयोग आते हैं। जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं उससे पता है हमको कि छंद कविता में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन छंद का और क्या अभिप्राय होता है? तो छंद काव्य में प्रयोग किए जाते हैं। छंद बहाना भी होता है। छल, मत, युक्ति और अभिप्राय और कविता, हम जानते हैं कि कविता में छंद का प्रयोग किया जाता है। अगला है अब दल। दल शब्द का अनेकार्थी क्या होता है? तो दल का मतलब क्या होता है? समूह होता है। तो ऐसा समूह जिसमें क्या हो? राजनीतिक संगठन आ गया। अब राजनीतिक जो संगठन है वो भी क्या है? एक समूह ही है। अब इस समूह में जैसे कौन सा? व्यक्तियों का समूह। सेना है तो सेना भी क्या है? एक समूह का ही रूप है। पत्ता है तो वह भी एक समूह है। और दल, दल दल समूह ही है। अगला है पत्र। पत्र का अनेकार्थी क्या होता है? एक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ जो होते हैं वह अनेकार्थी है। अब पत्र, पत्र क्या है? कागज का एक टुकड़ा, लिखा हुआ एक टुकड़ा भी हो सकता है और पत्ता भी होता है। पद। अब पद का अनेकार्थी क्या होगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, ऐसे शब्द जो
किसी कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी की स्थिति, जैसे कौन से पद पर है व्यक्ति, अभी कौन से पद पर स्थित है। और एक पद का मतलब होता है पैर, पांव। अगला है फल। अब फल क्या होता है? पेड़ों से प्राप्त खाद्य, जिसमें से क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं, तो वह फल होते हैं। जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, तो ये सभी क्या है? फल है। और अगला फल का मतलब होता है क्या? परिणाम। अब परिणाम परिणाम होता है जैसे परीक्षा का क्या परिणाम आएगा, क्या नतीजा आएगा। अगला है मुद्रा। अब मुद्रा का मतलब, मुद्रा का अनेकार्थी जो शब्द है वह क्या होता है? मुद्रा का अनेकार्थी शब्द होता है भाव भंगिमा। अब भाव भंगिमा, छापना, और एक मुद्रा का अर्थ होता है रुपए पैसे। रुपए पैसे को भी क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। अगला है राशि। राशि मतलब कैसे? धन। जो धन है हमारे पास, धन, उसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। रुपया, पैसा, ये सब भी क्या है? धन राशि बोलते हैं ना हम, तो वह धनराशि। और एक राशि का अर्थ होता है कि 12 राशियां। अब 12 राशियां जैसे मीन, कुंभ, ये सब भी क्या है? 12 राशियां हैं। मकर। अगला है वर। अब वर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो वर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? दूल्हा होता है, वरदान होता है, और प्रिय होता है। अगला है वर्ण। अब वर्ण का अनेकार्थी क्या होता है? तो वर्ण होता क्या है? तो वर्ण होता है रंग। एक तो रंग होता है कि कौन सा वर्ण, तो पता चल जाएगा श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण। और एक वर्ण का अर्थ होता है कि अक्षर। अब अक्षर में क ख ग घ भी हो सकते हैं, अ आ इ ई भी होते हैं। जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें अ से लेके य तक जितने भी अक्षर होते हैं वह सभी क्या है? वर्ण है। और एक वर्ण का अर्थ होता है जातियों की श्रेणी करना, मतलब जातियों को अलग अलग श्रेणी में जो बांटता है वह क्या है? वर्ण है। ठीक है। अगला है विधा। अब विधा का क्या अनेकार्थी होता है? तो एक विधा होता है कानून करने की रीति। अब कानून करने की रीति क्या होता है? कि कानून करने की एक विधा होता है, एक उसका तरीका होता है, एक उसका ढंग होता है, वह विधा है। और एक व्यंग करने का एक तरीका एवं ढंग होता है। अज। अब अज का अनेकार्थी क्या होता है? अज क्या है? अज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। अज का अर्थ बकरा भी होता है। और अज मतलब अजन्मा, जो अभी तक जन्म ही नहीं लिया, अजन्मा, वह भी अज है। और दशरथ के पिता का नाम राजा अज था। शिव को भी अज कहा जाता है, विष्णु को अज कहा जाता है, और कामधेनु को भी अज कहा जाता है। कि ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। अर्क। अर्क का अनेकार्थी क्या होता है? तो अर्क का अर्थ होता है काढ़ा। काढ़ा होता है, रस होता है, ताम्र होता है, तत्व होता है, निचोड़ होता है, रविवार होता है, और स्फटिक होता है। तो अर्क का अर्थ होता है क्या? मूल रूप से किसी भी चीज का जो निचोड़ निकलता है वह अर्क होता है। अगला है अंक। अंक का अनेकार्थी क्या होता है? तो अंक का अनेकार्थी होता है गोद और गिनती। गिनती का चिन्ह होता है, जैसे 1 2 3 4, है ना? तो ये सभी अंक के अनेकार्थी हो गए। अब नाटक का अध्याय जो है वह भी अंक है, कि नाटक का कौन सा अध्याय है? तो अध्याय 1 भाग अंक 1 अंक 2, तो यह भी क्या है? अंक है। अब अली। अली का अनेकार्थी क्या होता है? तो अली किसे कहा जाता है? सखी को कहा जाता है। और भ्रमर जो होता है, भौरा जो होता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है? अली कहा जाता है।
इंद्रवधु। इंद्रवधु का अनेकार्थी क्या होता है? तो इंद्रवधु मतलब वीर बहुटी होती है, और एक इंद्र की पत्नी जो है वह क्या है? इंद्रवधु है। तो इंद्र की पत्नी कौन है? शशि। शशि शची। अब अगला है कर्ण। कर्ण का अनेकार्थी क्या होता है? तो कर्ण क्या है? कुंती का पुत्र है ना। कर्ण क्या हो गया? कुंती का पुत्र हो गया। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। कर्ण, कर्णाभूषण बोलते हैं ना, जैसे कानों में हम सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, तो वह क्या है? कर्ण। कर्ण मतलब कान भी हो गया। और कर्ण समकोण के सामने वाली त्रिभुज की जो भुजा होती है उसको भी क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, जो हम रेखागणित में अक्सर पढ़ते हैं। कुल। अब कुल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? कुल मतलब होता है सब, वंश और परिवार। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जितने भी सदस्य हैं वह क्या है? परिवार है, वंश है ना। तो वंश हमारे कुल में यह होता है, तो यह क्या है? कुल है। अब खग। खग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो खग का अर्थ होता है तारा। तारे को क्या कहा जाता है? खग कहा जाता है। और बाण को भी क्या कहा जाता है? खग कहा जाता है। और खग को क्या कहा जाता है? पक्षी। पक्षी को तो खग कहा जाता है, ये हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। गंधर्व और हवा को भी क्या कहा जाता है? खग कहा जाता है। अब खल। खल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? खल का अर्थ होता है बेरी, और एक होता है खल का अर्थ औषधि कूटने का यंत्र। कोई भी औषधि बनाते हैं उसको कूटने का जो यंत्र होता है वह खल कहलाता है। गधा, तर्ण और एक राक्षस का नाम भी है क्या? खल। गो। अब गो का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो गो मतलब होता है गाय। हम गाय माता को गो कहते हैं ना। तो गाय, इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है वह भी क्या है? गो है। ब्रिज है वह भी क्या है? गो है। पृथ्वी, स्वर्ग और नेत्र को क्या कहा जाता है? इन सभी का अनेकार्थी है गो का। ये सभी अनेकार्थी शब्द है। अगला है गति। अब गति का अनेकार्थी क्या होता है? तो गति का चाल, दशा और मोक्ष। ठीक है। गति एक चाल, समय, उसमें हम प्रयोग लेते हैं गति। और एक है दशा, कि इसकी दशा कैसी हो गई है, इसकी गति कैसी हो गई है। और अब इसकी गति सुधर जाए तो अच्छा रहे, मतलब अब इसको मोक्ष मिल जाए तो अच्छा रहे। मतलब कोई व्यक्ति परेशान है, कोई कुछ है और चल फिर नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या प्रेयर करते हैं कि अब तो इसकी गति सुधर जाए तो अच्छा है, मतलब इसको मोक्ष मिल जाए तो इसके लिए अच्छा है। चक्र। चक्र मतलब होता है घेरा, है ना। तो चक्र का अनेकार्थी क्या हो गया? घेरा हो गया, पहिया, चाक, चकवा और सेना को भी क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता है। अब है चीर। चीर का अनेकार्थी क्या होता है? चीर है, चीड़ का एक वृक्ष होता है, उसको क्या कहा जाता है? चीर। चीर, चीड़ का वृक्ष हो गया। चीर मतलब वस्त्र। वस्त्र को क्या कहा जाता है? चीर। और उसको चीरना। अगला है चपला। चपला पानी का अर्थ क्या होता है? चपला कहा जाता है किसको? लक्ष्मी को। कि लक्ष्मी कैसी है? चंचल है, इधर उधर घूमते हैं ना लक्ष्मी, कि कभी स्थिर नहीं रहती, इसलिए वह क्या है? चपला है। और बिजली जो है उसको भी चपला कहा जाता है। जलधर। अब जलधर का अनेकार्थी क्या होता है? जलधर मतलब समुद्र, बादल और सरोवर, ये सभी अनेकार्थी है किसके? जलधर के। जाल। जाल का अनेकार्थी क्या होता है? जाल का अनेकार्थी होता है माया, फंदा, समूह, जादू और सरोखा। अगला है
तारा। अब तारा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो तारा का अनेकार्थी शब्द होता है प्रिय स्त्री, है ना। और आंख की जो पुतली है उसको भी क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। और बाली की जो पत्नी है, बाली की जो पत्नी है उसका नाम भी क्या था? तारा था। और तारा क्या है? नक्षत्र में जो आकाश में हम देखते हैं वह क्या है? तारा है। अगला है दक्ष। अब दक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो दक्ष क्या है? ब्रह्मा का पुत्र है। और निपुण, किसी में दक्षता प्राप्त कर लेना, तो वह क्या है? दक्ष है। दक्ष मतलब निपुण हो गया, हमने इस सब्जेक्ट में निपुणता पाली, दक्षता पाली। अब द्विज। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। अब 2 बार जन्म लेने वाला कैसे? जैसे दांत। अब दांत कैसे है? तो दांत 2 बार जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसके जो दांत आते हैं वह कौन से दांत होते हैं? दूध के दांत होते हैं। और उनके गिरने के बाद जो दूसरे दांत होते हैं तो वह दांत है। क्योंकि एक बार जो दांत आए वो तो क्या हो गया? दूध के दांत हो गए। और उसके गिरने के बाद दोबारा फिर दांत आए तो वह क्या हो गया? द्विज हो गया। अब अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी क्या करता है? 2 बार जन्म लेता है। कैसे? कि एक बार तो वह क्या करता है? माँ के पेट से जन्म लेता है और दूसरी बार वह विद्या ग्रहण करके जन्म लेता है। और पक्षी, और पक्षी भी क्या है? द्विज है। अब पक्षी यहाँ द्विज कैसे है? कि पक्षी पहले जन्म किस में लेता है? अंडे के रूप में जन्म लेता है। और फिर दोबारा जन्म कब होता है? जब वो अंडे से बाहर आता है तब उसका दोबारा जन्म होता है। तो यह अनेकार्थी है द्विज के। अब द्रोण। द्रोण क्या है? द्रोण का अनेकार्थी क्या होता है? तो द्रोण एक पर्वत का नाम है। और दोना भी द्रोण है ना। और कोआ भी द्रोण को कहते हैं। और द्रोण मतलब द्रोणाचार्य भी द्रोण है। अगला है ध्रुव। अब ध्रुव का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो ध्रुव क्या है? एक तो भक्त ध्रुव है और एक ध्रुव तारा है ना। ध्रुव तारा जो है वह ध्रुव है। और अटल। ध्रुव का मतलब होता है अटल, सत्य और केंद्र। तो ये सभी क्या है? ध्रुव के अनेकार्थी है। अगला है धर्मराज। जैसे ही धर्मराज कहा जाता है और दिमाग में क्या याद आता है? क्या पता चलता है? धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर हमें याद आते हैं। तो धर्मराज जैसे ही नाम लेते हैं और युधिष्ठिर याद आते हैं। तो जैसे युधिष्ठिर, फिर न्यायी राजा, है ना, न्यायी राजा थे ना युधिष्ठिर, और यमराज और बुद्धि। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब नग का अनेकार्थी क्या होता है? नग का अर्थ होता है नगीना, है ना, और संख्या, पर्वत और वृक्ष। तो नग को का समानार्थी ये सभी शब्द है। अगला है नाग। अब नाग कहते ही क्या याद आता है? तो नाग कहते ही तो हमको सबसे पहले सर्प ही याद आता है। लेकिन नाग का अनेकार्थी क्या होता है? केसर होता है। और हाथी को भी क्या कहा जाता है? नाग कहा जाता है। अब सारंग। सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो सारंग का अनेकार्थी ये होता है, फूल को क्या कहा जाता है? सारंग कहा जाता है। कमल, सूर्य, विष्णु, शिव, मोर, बादल, पपीहा, सिंह, हंस, हाथी, जल, कोमल, कपूर, दीपक, कामदेव और धनुष, इन सभी को क्या कहा जाता है? सारंग कहा जाता है। इसको आप ऐसी तरीके से आपको याद करना है। अब बढ़ना। बढ़ना का अनेकार्थी क्या होता है? बढ़ना मतलब किसी और अग्रसर होना, किसी पथ पर अग्रसर होना। बढ़ना, झंझट पैदा करना। तो ये क्या है? बढ़ना का
अनेकार्थी है कि बढ़ना शब्द को इन सभी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अब चलना, चलना क्या है? एक चाल है, व्यवहार में लाना और जानने का एक यंत्र है। और फूटना, अब फूटना क्या है? अलग होना, चले जाना और अंकुरित होना। कोई पौधा या कोई कुछ चीज है, वो क्या हो गई? अंकुरित हो गई। तो अंकुरित होना, फूटना, ये इसका अनेकार्थी है। गजब, गजब का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो गजब मतलब अद्भुत, आश्चर्य में डालना, है ना। और जिसकी संभावना न हो वह गजब हो गया, बोलते हैं ना, तो वह गजब का अनेकार्थी हो गया। परिवर्तन, अब परिवर्तन का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? सुधार, हेरफेर और बदलाव, किसी चीज में बदलाव लाना, है ना, तो वह बदलाव हो गया। विचार, विचार, विचार का अनेकार्थी क्या होता है? इरादा, निर्णय और राय, कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, तुम्हारी क्या राय है, अपन पूछते हैं ना एक दूसरे से, तो यह विचार का अनेकार्थी है। अब पता, पता का अनेकार्थी क्या होता है? पता, ठिकाना, है ना, तुम्हारा ठिकाना क्या है? खोज करना, कि किसने की खोज करी और जानकारी प्राप्त करना। अब कनक, कनक का अर्थ होता है क्या? एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरा कनक अगर पूछा जाए कनक, तो कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा और गेहूं को भी क्या कहा जाता है? कनक कहा जाता है। कर, अब कर का अर्थ होता है हाथ, है ना, हाथ जो है हमारे, वो क्या है? कर है। और किरण, कर मतलब किरण भी होता है और टैक्स भी होता है, कहते हैं ना, कर वसूल करना है तो टैक्स वसूल करना है ना। तो इस तरीके से ये इसके अनेकार्थी है। काल, अब काल का अनेकार्थी है क्या होता है? मृत्यु, समय, दुश्मन और यमराज, तो यह काल की अनेकार्थी है। अकाल, अकाल का अनेकार्थी शब्द होता है भीषण, अन्य, पानी संकट, कमी या न्यूनतम या असमय, है ना, तो यह सभी अकाल के अनेकार्थी है। आम, आम क्या है? एक फल है ना, जो हम सभी जानते हैं, और आम जन मतलब आम लोग, सामान्य लोग सभी जानते हैं, तो आम का अनेकार्थी यह है। उत्तर, अब उत्तर का अनेकार्थी क्या होता है? तो उत्तर कहते ही एक तो याद आता है क्या? एक दिशा का नाम है। उत्तर क्या है? एक दिशा का नाम है। और किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो वह भी क्या है? उत्तर है। गोली, अब गोली का अनेकार्थी शब्द अगर पूछा जाए कि गोली का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, तो गोली का अनेकार्थी शब्द होता है दवा। जो हम दवा लेते हैं ना, गोली खाते हैं, तो वह एक तो हो गया दवा, और एक होता है बंदूक का छर्रा। जो बंदूक की गोली होती है ना, वह छर्रा, बंदूक का जो छर्रा है वह भी क्या है? गोली है। अब है घन, घन का अनेकार्थी क्या होता है? घनाप, घन का अनेकार्थी होता है घनाप। चौकोर, एक से फलक की आकृति, जो क्यूब होता है ना, घन, है ना, वह क्या है? घनाप। और संख्या, त्रिगुणक, लोहे का एक औजार जो होता है उसको भी क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।